से कुछ अद्भुत बातों पर हम लोग विचार करेंगे और प्रभु अपने वचन को हमारे बीच में पवित्र आत्मा की अगुवाई में बांटेगा। इसलिए हम लोग पहले बाइबल की उन पैसेजेस को पढ़ेंगे। छोटा-छोटा है लेकिन 3 जगह में इसको लिखा हुआ है, मत्ती, मरकुस और लूका में। तो इसको हम लोग पहले पढ़ लेंगे ताकि हमें किस टॉपिक पर मैसेज देना है वो हम लोग को समझ में आए। पहला जो है टॉपिक पैसेज जो है वो मत्ती 9 अध्याय उसका 16 और 17 पद मैं पढ़ रहा हूं। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है, दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती है। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष है। दूसरा पैसेज जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, वो है मरकुस उसका 2 अध्याय, मरकुस उसका 2 अध्याय और यहाँ उसका 21 और 22 पद पढ़ेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। फिर वही बात है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा, दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। एक एडवाइस दी गई है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लूका उसका 5 अध्याय और उसका 36 और 37 पद 36 से 39 तक पढ़ेंगे। चलिए। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। Here it talks about the मेल नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। तीनों जगह में कुछ थोड़ा फर्क है, लेकिन तीनों बातों को हम लोगों ने अभी पढ़ा और ये बातें हम लोगों ने इसलिए पढ़ी ताकि हम लोग इन बातों पर थोड़ा अपना दिमाग को कंसंट्रेट करें और इसमें जो बातें प्रभु हम लोग को बताना चाहता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस दुनिया में क्यों आया? कई बातें हैं जिसको मैं बार बार प्रचार करते आ रहा हूं आप लोगों के बीच में। नई बातें भी बताई मैंने कि रियली प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पर जो बात प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है वो बड़ी अद्भुत बातें हैं। यहाँ पर प्रभु ने जो बयान की है सारी बातों को, ये एक नई शिक्षा है और इस नई शिक्षा को देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। नया दाखरस आज प्रभु हम लोग को पिलाना चाहता है। पिलाने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है। नई मशकें आज प्रभु नई मशकें बनाना चाहता है हमको,
और ये स्वर्गीय व्यक्ति यीशु का काम है। इसीलिए उसने ये तीनों जगह में जो बात बताई है वो बहुत ही समझने योग्य है, जानने योग्य है। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक कोरे कपड़े का उदाहरण दिया गया है कि उसका पैबंद कोई पुराने कपड़े में नहीं लगाता है, नहीं तो फट जाएगा। दूसरा लिखा है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में। सो ये तो बहुत ही गंभीर बातें हैं कुछ, जिसको हम लोग को जानना और पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। कोरा कपड़ा जो है और पुराना पहरावन, दोनों का कोई मेल नहीं है। एक नया है, कोरा कपड़ा मतलब नया कपड़ा, और एक पुराना पहरावन। बेवकूफी की बात हो जाएगी यदि कोई पुराने कपड़े में नया कपड़े का पैबंद लगाए, अच्छा नहीं दिखेगा, कोई संबंध नहीं है दोनों के बीच में। इतना जो तीनों जगह हम लोगों ने पढ़ा, नया पुराना नया पुराना, ये बातें यहाँ पर प्रकट की गई है। प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहता है? एक तो प्रभु यीशु मसीह ये बात बताना चाहता है कि नए कपड़े में एक विशेष प्रकार की शक्ति है, एक विशेष प्रकार की सामर्थ्य है, उसके अंदर एक पावर है। कपड़ा देखने से नहीं पता चलता है, लेकिन नया कपड़ा को पुराने जो पहरावन है जो पहनते हम लोग, उसमें यदि लगाया जाए तब उसका क्या पावर है, क्या सामर्थ्य है, क्या शक्ति है उसके अंदर, उसका एक परिणाम हम लोग को देखने मिलता है। परिणाम क्या है कि वो पुराने कपड़े को फाड़ देता है, नष्ट हो जाता है और बड़ा फट गया, अब पहने योग्य नहीं रहा। दूसरा यहाँ पर जो उदाहरण दिया है वो नया दाखरस और पुरानी मशकें, ये तो कभी मेल खाएगा ही नहीं। फिर वही बात है, सो पुराना जो है वो नए को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आज हमारी दुनिया में एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन है। प्रभु कुछ नया लेकर आया है, प्रभु कुछ नया देना चाहता है, लेकिन हम लोग का जीवन ये दुनिया में इतना मशगूल हो गया है, हम उस नए को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग प्राप्त नहीं कर रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करना चाहता है, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आज मैं एक नया दाखरस आप लोग को पिलाना चाहता हूं। यदि ये दाखरस आप पी लेंगे तो आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उत्पन्न होता है, वो यह कि लिखा जो बाइबल में है वो है कि नया दाखरस और वो पुरानी मशकों में यदि डाला जाए तो पुरानी मशकों को वो फाड़ देगा। अगेन देयर इज वेस्ट। नया दाखरस भी वेस्ट हो गया, मतलब गिर गया नीचे, हट गया, निकल गया। और दूसरा हम देख रहे हैं कि मशकें जो फट गई अब वो किसी काम की नहीं रही। बाइबल जो बातें बताती है कि कितने लोगों ने मशकें देखी है, और पुराना जमाने में तो यही चलता था। अभी भी मैं सोचता हूँ कुछ कुछ जगहों में ऐसा है, मशकें अभी भी चलाते हैं वो लोग। कहीं कहीं मैं वीडियो देखता हूँ तो उसमें बताया जाता है कि रेगिस्तान में या मरुभूमि में कुछ कोई दयालु लोग होते हैं, वो लोग बड़े बड़े टैंक बना लेते हैं वहां पर, और उसमें मशकों से पानी भरा जाता है। चलिए आज तो मॉडर्न जमाना है कि हम लोग पूरा पूरा वाटर टैंक ले आते हैं और उसी से पानी पूरा एक ही बार में भर लिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब यहाँ पर जो उदाहरण प्रभु ने दिया है, और इस उदाहरण से कुछ विशेष बात प्रभु हम लोग को बताना चाहता है
वो हम लोग को अपने जीवन में लेना जरूरी है। अगर ये बात हम लोगों ने नहीं समझी, ये सलाह प्रभु दे रहा है, वो कह रहा है ऐसा करोगे तो नष्ट परिणाम जो है वो नष्ट है, नष्ट होना तय है। और इस बात से प्रभु क्या समझाना चाहता है? हम लोग अगर पुराण, आज भी हम लोग के पास पूरी बाइबल है, पूरी बाइबल में के कौन कौन सी दो भाग है उसका? एक भाग है वो पुराना नियम है, एक भाग है नया नियम। पूरी बाइबल का जो सारांश है वो इन पदों में प्रभु ने समझा दिया है। अगर ये सारे पद को हम लोग समझ लेंगे, है तो एक ही टाइप के, लेकिन 3 जगह में लिखा हुआ है, तो इसको समझना जानना जरूरी है। अब पुराना नियम नया नियम, क्या जरूरत थी नया नियम की? पुराना नियम से क्या क्या हुआ आज तक? किसके लिए था पुराना नियम? इट वॉज मेंट ओनली फॉर द इजराइलाइट्स, सिर्फ इजराइलियों के लिए था। वो लोग प्रत्येक समय में, यानी साबत दिन में वो लोग उसका इस्तेमाल करते थे, और वो लोग उस पुराने नियम को लेकर, और वहां पर जो पहली 5 पुस्तकें, व्यवस्था की पुस्तक कहा जाता है उसको, उन पुस्तकों को पढ़ा करते थे और उसी से बोला करते थे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह आकर एक नया अद्भुत काम करना मांग रहा है, इसीलिए तो भेजा गया। जो मैंने आप लोग को बताया था कि ये यूहन्ना रचित सुसमाचार में अनेक बार प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को लिखा है और बताया है, मुझे भेजा गया है। किस लिए भेजा गया है, क्या काम करने के लिए भेजा गया है, उसी का यहाँ इन पदों में प्रभु यीशु मसीह ने वर्णन किया है। वो बताना मांग रहा है कि पुराना नियम, पुरानी मशकें हैं, वो पुराना पुराना ही है। और पुराना नियम में क्या है? व्यवस्था है। दूसरी बात पुरानी वाचा है, जो सिनाई पर्वत की वाचा। तीसरा हम लोग देखते हैं देने वाला मूसा है। चौथी बात हम देखते हैं कि वहां जितना भी वो लोग कुछ भी वर्शिप आदि जो कुछ भी करते थे, वो परमेश्वर के स्वर्ग में क्या है उसकी परछाई मात्र। तंबू जो बनाया वो भी परछाई, वाचा का संदूक जो बनाया वो भी परछाई है। और उससे क्या फायदा होगा? वो एक नमूना है, इट्स नॉट द रियलिटी। प्रभु बताना मांग रहा है, इन्हीं पदों के द्वारा बताना मांग रहा है कि व्हाट इज योर नीड, आपकी क्या जरूरत है, आपके जीवन में कौन सी परिवर्तन की आवश्यकता है, आपके लिए ये काम कौन करेगा। ये तमाम बातें प्रभु यीशु मसीह ने इन पदों में बताने का प्रयास किया है। तो पुराना नियम हम देखते हैं, लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है उन पुस्तकों को पढ़ पढ़ के? आज भी इजराइल में आप देखिए, लोग इन व्यवस्था की पुस्तकों को पढ़ते रहते। क्या परिवर्तन आ रहा है? क्या समझ आ रही है? क्या उन पुस्तकों को पढ़ के कोई भी व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति होनी है कि नहीं उसको, या होगी? सोचने की बात है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है ये सब बातें। अब इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है? नई मशकें कहां से आएगी? नया दाखरस क्या है? तो इसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह करेगा, प्रभु यीशु मसीह बताएगा। वो स्वर्गीय व्यक्ति है, इसलिए स्वर्गीय बातों को लेकर आया है। प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु की क्या योजना है, किसके लिए है? डेफिनेटली इजराइलियों के लिए तो मस्ट है ये।
और यहूदियों के लिए भी मस्ट है। ये नई बातें, नई शिक्षा, और इसलिए प्रभु इन बातों को लेकर आया है और इन बातों को बता रहा है। पुराने नियम में हम देखते हैं भेड़ों का, बकरों का, गायों का, बैलों का, तमाम ऐसी चीजें थी, चिड़ियों का भी बलिदान होता था। प्रभु यीशु मसीह एक नया दाखरस, नई शिक्षा, सब नई बातें लेकर आया है। वो कह रहा मैं स्वयं एक ऐसा काम करके बताऊंगा जिससे कि तुम्हारी समझ खुल जाए और तुम समझ सको व्हाट इज हेवन एंड हाउ टू गो टू हेवन। स्वर्ग में कैसे जा सकते हो। पुराना नियम में हम लोग बार बार इस बात को देख रहे हैं कि पुराने नियम में जो भी शिक्षाएं हैं, दैट इज टू रीच टू द प्रॉमिस लैंड, प्रतिज्ञा के देश तक जाने की हकीकत वहां पर बताई गई है। आज भी आप देखिए, तीसरा टेम्पल बन रहा है और बार बार ये न्यूज में भी आ रहा है, बार बार ये हर जगह बताया जा रहा है कि तीसरा टेम्पल ऑलरेडी बनना चालू हो गया है। हाई प्रीस्ट भी उसका उन लोगों ने चुन लिया है, उसकी ड्रेस वे सब कुछ चुन लिया है और उसमें इतना खर्च कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं। ट्रेमेंडस। मैं बार बार इस बात को सोचता हूँ, मुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने इतना कुछ बड़ी क्लियरिफिकेशन किया है सब बातों का, और इतनी गजब गजब की बातें प्रभु ने बताई और करके बताई और सामने प्रकट किया अपने आप को। तो भी आज वही, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है ये टेम्पल बनेगा, वहां पर एक कलोर, यानी कि वो लाल गाय, लाल बछड़े का एकदम पूरा लाल होना चाहिए, उसका बलिदान होगा, उसके बाद प्रभु का आगमन होगा। तो आगमन के विषय में तो बहुत सारी बातें हम लोग देख रहे हैं। अब आजकल बहुत न्यूज में आ रहा है कि वो पूर्व की ओर का जो गेट है वो भी अब धीमे 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 पूरा नष्ट हो रहा है और खुल रहा है। वो कौन खोल रहा है, कैसा गेट है वो? क्या प्रभु यीशु मसीह उस गेट से प्रवेश करेगा? हाँ, बाइबल में इज़ेकियल की पुस्तक में ऐसा ही वर्णन हम लोग पाते हैं। सो इन अदर वर्ड्स हम समझ सकते हैं कि ये तमाम यहूदी लोग आज भी देखना चाहते हैं अपनी आंखों से कि ऐसा होना हम तो समझ में आना चाहिए, और उस गेट से जब आएगा जो व्यक्ति उसमें से प्रवेश करेगा, दैट इज जीसस क्राइस्ट, वो है मसीहा। जीसस क्राइस्ट ज्यादा नहीं बोलते वो लोग, लेकिन मसीहा की बात करते हैं, हमारा मसीह आने वाला है। तो ये तमाम चीजों को हम लोग देखते हैं। फिर उसमें जितने भी नियम है पुराने, उसमें वो सब शारीरिक नियम है, सारे शारीरिक नियम। उन शारीरिक नियमों के द्वारा हु विल गो टू हेवन, स्वर्ग कौन जाएगा भाई? मसीह क्यों आ रहा है? पिछले दिनों मैंने 1000 साल के राज्य के बारे में कई मैसेजेस दिए और आप लोग को समझाने की कोशिश की रियली प्रभु क्या करना मांग रहा है और हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहां तक हमारे विचार जा रहे हैं। इजरायली लोगों का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि मिस्र देश से, गुलामी से छुटकारा। कैसे परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया, हमारा मसीहा आने वाला है और वो कितना बड़ा काम करेगा। वो लोग चाह रहे हैं कि इस दुनिया में हम प्रभु मसीहा जब आए तो उन लोग को लेकर उनके साथ वो काम करे। बट बाइबल तो इतना ज्यादा बातें बता रही है, क्या पूरे संसार में जितने मसीही लोग हैं, मसीहा से मसीही लोग बने। और हम लोग प्रेरितों के काम में पढ़ते, सबसे पहले अंताकिया में जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो मसीही कहलाए गए, क्रिश्चियंस। एक नया पंथ, एक नई शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है,
क्या जरूरत थी? अब सुसमाचार आ गया। नया दाखरस क्या है? प्रभु समझाना मांग रहा है। नई मशकें क्या है, पुरानी मशकें क्या है, ये नया कपड़ा क्या है और पुराना पहरावन क्या है, ये तमाम बातों को प्रभु उजागर करना मांग रहा है। तभी उसने ये उदाहरण दिया है। फिर हम देख रहे हैं कि नई वाचा प्रभु यीशु मसीह लेकर आया है। सुसमाचार तो वो खुद बना रहा है अपने जीवन के द्वारा। द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट वो अपने में एक सुसमाचार है, क्योंकि उसकी एक एक बातें, एक एक हकीकत की जो बातें वो प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पूरी होनी है। देयर इज नो अदर पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं दूसरा जो इतनी सारी बातों को अपने में पूर्ण करे, अपने में पूरा करे। तो इसीलिए क्रूस पर उसने बोला है, पूरा हुआ, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया। सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, वो वही पूरा करता है। और इस सुसमाचार में बड़ी खूबियां हैं। इसी सुसमाचार को प्रचार करने के लिए बुलाया गया। ये राज्य का सुसमाचार है। कौन राज्य का सुसमाचार? एक तो है राज्य जो प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया है, परमेश्वर का राज्य इसी दुनिया में स्थापित किया है, अनदेखा राज्य। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सो एवरीथिंग इज एक्सप्लेन। बहुत ही गजब रीति से प्रभु ने ये सब, ये प्रभु की कही हुई बातें, प्रभु की बोली हुई बातें हैं, और इसको समझ लेना, इसको जान लेना ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि नई वाचा, ये तो खैर मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि यिर्मयाह में भी लिखा हुआ है, इज़ेकिएल में भी लिखा हुआ है ये नई वाचा के संबंध में। और नई वाचा कैसे पूरी होगी, नई वाचा कैसे, उसको नई वाचा कैसे बोलेंगे हम, या पूरी हुई कब होगी, किसने पूरी की, अगर हुई भी है तो पूरी किसने की? ओनली क्राइस्ट कैन डू दैट। केवल प्रभु यीशु मसीह ये काम कर सकता है। इसलिए वो नई वाचा लेकर आता है। वो पुरानी वाचा जो थी सिनाई पर्वत की, किल, मार डालो, मार डालो, मार डालो। नई वाचा में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बचाने का काम करता है। नई वाचा में हम देखते हैं हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन लाने की बात प्रभु यीशु मसीह करता है। इसलिए हम जिस प्रभु यीशु मसीह या ख्रिस्त को मानते हैं, जिसका अंगीकार पतरस ने किया, वो कहता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। मसीह है तू, मसाया है, ख्रिस्त है तू, वो जीवते परमेश्वर का पुत्र। तो पुराना नया नियम हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रेज द लॉर्ड, ये नया नियम हमारे पास है आज। और इसमें चारों सुसमाचार, चार व्यक्तियों ने जो सुसमाचार नहीं है, एक ही सुसमाचार, लेकिन वो चार व्यक्तियों ने लिखा, वो हमारे पास है। एंड ट्रेमेंडस एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर। ये बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है, उसका पूरा निचोड़ नया नियम में प्रभु बता रहा है कि मैं क्या कहना मांग रहा हूं। क्या वो शराब की बातें कर रहा है कि पुराना दाखरस, नया दाखरस? क्या कहना मांग रहा है? तो उन्हीं बातों को हकीकत के रूप में अगर कोई व्यक्ति हमको इसको बताएगा, तो डेफिनेटली वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके द्वारा ही ये काम पूरा होना है। उसी के द्वारा हम लोग ये बातों की समझ को प्राप्त कर सकेंगे। फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परिवर्तन तो तुम्हारे जीवन के अंदर डेफिनेटली मैं लाऊंगा। कौन सा परिवर्तन? तुम्हारे नए हृदय का परिवर्तन, तुम्हारा नया जन्म, तुम्हारी नई सृष्टि बनने का, ये काम प्रभु यीशु मसीह का है। यानी जो तीन जगहों में हम लोगों ने जो पद पढ़े, वो एक ऐसी हकीकत है जिसको प्रभु यीशु मसीह अपने में पूरा करना चाहता है। तो किस तरह करेगा वो? क्या है उसकी हकीकत?
और ये जब पूरा होगा तो क्या अद्भुत का एक बहुत बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह करने वाला है, उसी का हम लोग आज समझ को प्राप्त करना है। इसलिए मैं भी आप लोगों के लिए एक ऐसा व्यक्ति लाया हूं जो नया दाखरस लेकर मेरे साथ है। मैं उसी की महिमा और बड़ाई कर रहा हूं। वो आज आपको नया दाखरस पिलाएगा। वो आज आपके जीवन में एक ऐसा आत्मिक परिणाम लाएगा। आज अभी आप देखिएगा। अभी ये है, बहुत लंबी बात है, जितना हो सके वो मैं बता रहा हूं अभी 1 घंटे के अंदर। उसके बाद भी आगे जाएगा मैसेज, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि तुरंत हम लोग समझ लिए तमाम बातों को। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ये नया दाखरस क्या है और ये नई मशके क्या है, इसका कैसे आपको समझ में आएगा। और ये तमाम बातें भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लाया है। प्रभु यीशु मसीह की सलाह है कि नया दाखरस जो है नई मशकों में भरी है। तब क्या होगा कि उसके अंदर जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है, पुरानी मशकों में भरा जाएगा तो फाड़ देगी, लेकिन अब नई मशके, तो नई मशके क्या है, कहां से लाएंगे नई मशके, कैसे नई मशकों के रूप में कोई व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है। ये भी एक सोचने की बात है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये नया दाखरस जो है ना, इसके अंदर बहुत बड़ी सामर्थ है। इसके अंदर कुछ ऐसा काम करने की सामर्थ है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये करेगा प्रभु। आप लोग इज़ेकिएल की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर उसका 37 अध्याय में बताया गया है। प्रभु ने कहा कि इज़ेकिएल से कहता है, तुम भविष्यवाणी कर, देख रहा तू क्या है यहाँ पर। वो भविष्यवाणी करता है, क्या कभी सूखी हड्डियां जी सकती है। ये दाखरस पिएंगे ना तो सूखी हड्डियां भी जीने लगेगी, जी जाएगी। इसके अंदर बहुत बड़ी सामर्थ है। जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह नहीं, वहां पर भी एक बात वहां पर उजागर की गई है। और लोग जब पवित्र आत्मा से भर गए तो उसके बाद क्या कर रहे हैं वो लोग, लोगों ने क्या कहा था उनके बारे में, ये लोग नशे में हैं। क्या चीज का नशा, ये जो अंगूर का रस, दाखरस या दाख मधु पीकर ये लोग मतवाले हो गए हैं, तब ऐसा कर रहे हैं। लोगों को क्या क्या समझ में आ रहा है। बट नाउ व्हाट द होली स्पिरिट वांटेड टू डू, पवित्र आत्मा क्या काम करना मांगता था। और वहां पर हम लोग पढ़ते हैं इज़ेकिएल उसका 37 अध्याय में, चलो जो जो भविष्यवाणी करने बोला वो इज़ेकिएल ने भविष्यवाणी की, लेकिन उसके बाद वो कह रहा है कि ये सूखी हड्डियां तो जुट गई, अब इसमें मैं नसें उत्पन्न करूंगा। 6 पद में लिखा हुआ है, नसें उत्पन्न करूंगा। और उसके बाद इनके अंदर जान आनी है, लेकिन जान आने से पहले, प्राण आने से पहले, आत्मा आने से पहले, जीवित होने से पहले एक काम और होना जरूरी है। बोलता, मैं इन हड्डियों के अंदर मांस भर दूंगा। और मांस भरने के बाद वो कह रहा है, मैं इसको चमड़े से ढांप दूंगा। नई मशके कैसे बनेगी, तो उसका एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण वहां पर दिया हुआ है। मैं उसको चमड़े से ढांप दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये तो अनहोना काम है, ऐसा कौन कर सकता है। ये दुनिया के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ सकती है, कैसा ऐसा हो सकता है। बट गॉड इज सेइंग, आई विल डू दैट।
और ये पूरे इज़राइल का इतिहास वहां पर लाता है सामने। इज़राइली लोग क्या कर रहे हैं, वो सूखी हड्डियां बन गए हैं। उनके जीवन को बचाना ये मेरा काम है, और इसीलिए मैं अब अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज रहा हूं। और भेजा क्या करने आया? नई शिक्षा लेकर आया, नया दाखरस लेकर आया। पहला ही चमत्कारिक काम क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? काना नाम के गांव में उसने उन जितने सर्वेंट लोग थे उन लोग को, जब मरियम ने कहा कि जो कुछ वो कहे वही करना तुम लोग, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो जितने मटके हैं वहां पर उसको पानी से भर दो। पानी से भर दिया, और पानी से भरने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है उसमें से एक गिलास भर के जाओ, वो तुम्हारा जो मेन व्यक्ति है उसको जाके पिलाओ, भोज का जो प्रधान है उसको ले जाके पिलाओ। उन लोगों ने जाके पिलाया, और पिलाया तो वो क्या बन गया था? दाखरस बन गया था। कितना दाखरस प्रभु बनाना चाहता है, कितना दाखरस बनाया उस दिन, कितने लोगों ने पिया। आज जो नए दाखरस की बात प्रभु कर रहा है, क्या है ये नया दाखरस जो प्रभु हम लोग को पिलाना चाहता है? सो इस दाखरस की हकीकत मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, और ये प्रभु यीशु मसीह की सलाह है कि नया दाखरस नई मशकों में ही भरा जा सकता है। तो इसलिए आज आपकी जो नीड है उसको बता रहा प्रभु, आपकी जो आवश्यकता, मेन आवश्यकता उसको बता रहा है। वो कह रहा नया दाखरस मैं दूंगा, नई मशकें मैं बनाऊंगा, ये काम मेरा है, मेरे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही गजब का काम किया है। पहला ही सेंटेंस प्रभु यीशु मसीह का मैंने 50 बार बोला होगा। क्या कहता है? रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। पश्चाताप करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी वही बात बोलता है, पश्चाताप करो तब मैं बपतिस्मा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। चेलों को भी प्रचार करने भेजा तो बोला तुम लोग भी वही बात बोलना है। मत्ती उसका 10 अध्याय 7-8 पद। तो कह रहा है कि तुम पहली बात तुमको बोलना है, मन फिराओ, पश्चाताप करो। ये पहला उसका कदम है नई मशके बनने का, ये पहला कदम। फिर प्रभु कहता है यूहन्ना उसका 3 अध्याय में, ये प्रभु यीशु मसीह का कहना है, और प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से ये बात कही। 3 पद में वो कहता है कि जब तक तुम नया जन्म नहीं प्राप्त करोगे तुम परमेश्वर का राज्य देख नहीं पाओगे। नया जन्म कैसे मिलेगा? नई मशके हम कैसे बनेंगे? नया जन्म प्राप्त करने के बाद नई मशके बनने का एक तरीका प्रभु बता रहा है। दूसरा वो कह रहा है जब तक जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे, जन्म नहीं लोगे, तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं मिलेगा। आज जो प्रभु ने अपना राज्य हमारे लिए खोल दिया है, राज्य स्थापित कर दिया है, उसी राज्य में प्रवेश करने के लिए वो हमें नई मशके बनाना चाहता है। वो हमें ऐसी मशके बनाना चाहता है ताकि हम अपने में ये नया दाखरस रख सके, उसको वहां पर रख के स्थापित करके या पीकर हम भरते जाए, और तब हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन आने वाला है, जिसके बारे में प्रभु इस उदाहरण के द्वारा बताता है कि कोरे कपड़े का और नए दाखरस का जो उदाहरण। और इसलिए प्रभु इसको इनकार कर रहा है। पुराना जो कपड़ा पहन के तुम बैठे हो, प्रभु कह रहा मुझसे नया कपड़ा ले लो, मुझसे नया वस्त्र ले लो। ये श्वेत वस्त्र है, मेरे लहू के द्वारा धोया गया।
ये श्वेत वस्त्र और कोई नहीं देगा। ये श्वेत वस्त्र आपको मस्ट है, पहनना ही है आपको, और इसको पहनने के बाद तब आपका जीवन वो चमकेगा और आपके जीवन के द्वारा बहुत लोग प्रभु के पास आएंगे डेफिनेटली। तो ये कैसे होना है, इसके बारे में प्रभु हम लोग को तमाम बातें बताया। बॉर्न अगेन, नया जन्म प्राप्त हमको लेना है, और इसके संबंध में भी मैंने बहुत अद्भुत बातें और कई बातें मैंने आप लोग को बताई गत दिनों में। और उसमें प्रभु कहता है जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का बीज नहीं होगा ना, तो हम कैसे नया जीवन जी पाएंगे। ये प्रभु का वचन है, वचन रूपी बीज हमारे अंदर बो रहा है प्रभु। और इसके संबंध में भी मैंने अनेक बातें आप लोग को बताई थी। अब जल और आत्मा से जन्म लेना है। तो अब ये आत्मा क्या है, शारीरिक रूप से तो हम लोग जन्मे हैं, लेकिन अब हम लोग को नई सृष्टि भी बनना है। दूसरा कोरिन्थी 5:17 में लिखा हुआ है ना, वहां पर प्रभु कहता है कि हमें नई सृष्टि बनाना चाहता है वो। यही है नया दाखरस, यही है नई मशके जो प्रभु हमारे लिए लेकर खड़ा है, बनाने की तैयारी कर रहा है, बनाना चाहता है। तो इस नई मशकों के द्वारा हम उस नए दाखरस को अपने में शामिल कर सकते हैं, रख सकते हैं, पी सकते हैं। ये हमारा शारीरिक जीवन जो है ना, ये नया दाखरस नहीं पी सकता है, नया दाखरस अपने में नहीं रख सकता है। फाड़ देगा, वो नष्ट कर देगा। पवित्र आत्मा कोई मजाक की चीज नहीं है। इसलिए प्रभु कह रहा है कि उसे प्राप्त करने के लिए अब नया दाखरस को प्रभु ने बहुत हमारे लिए प्रकट किया है। तो इसको भी हमें समझना है कि ये नया दाखरस हम कैसे प्राप्त करेंगे और कहां से प्राप्त करेंगे। किसी ने कहा है कि पिला दे आज ऐसी साकी आकी होश ना आए, कि एक दो जाम ही देकर बहलाने से क्या होगा। एक दो जाम नहीं पीना है, ये वो दाखरस नहीं है या वो दाक मधु नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पीते जाते हैं, वो नशा आते जाता है, वो वाला नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह क्या देना मांग रहा है और उसको कहां से लाएगा वो, ये नया दाखरस कहां से ला रहा है। ये अंगूर का रस निकाल के उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजार के तब उससे नया दाखरस बनाएगा प्रभु, वो पिलाएगा हम लोग को। ये तो दुनियावी तरीका है। जो बात प्रभु ने वहां हम लोग को बताई है, ये दाखरस भी ऊपर से आएगा। हालेलुया। ये दाखरस मामूली दाखरस नहीं है। एफिसियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं और वहां पर प्रभु ने हम लोग को बताया है ये बात कि नया दाखरस क्या है और कहां से ये आएगा और कौन इसको पी पाएगा, कब पी पाएगा। पहले तो हम लोग को ये देखना है कि प्रभु यीशु मसीह की नई शिक्षाएं, जिसके द्वारा हम लोग को ये हकीकत बताना चाहता है, और ये जो नया दाखरस है उसको हमें पिलाने की गारंटी वो दे रहा है। लेकिन उसको पीने के बाद क्या होना है, उसका भी परिणाम प्रभु हम लोग के सामने लाता है। तो परिणाम पहले बताता है। तो नई शिक्षाओं में उसने बहुत सारी बातें बता। मत्ती उसका 5 अध्याय में हम लोगों ने पहले भी एक बार देखा था। तो मत्ती 5 अध्याय में हम लोग जितनी भी बातें पढ़ते हैं, 5, 6, 7 अध्याय तक, जो प्रभु का पहला पहाड़ी उपदेश, और वहां पर क्या अद्भुत शिक्षाएं प्रभु ने दी है। उन्हीं शिक्षाओं को लेकर जो पुरानी शिक्षाएं हैं, लेकिन उसमें क्या नई बातें प्रभु ला रहा है, उसमें क्या परिवर्तन ला रहा है, कैसे परिवर्तन लाकर एक नई बात हम लोग को बता रहा है। इसलिए व्यवस्था विवरण बोल रहे हैं, गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय में हम लोग 5-6 पद में पहले भी पढ़ा था हम लोगों ने।
फिर उसको एक बार देख सकते हैं। वहां पर प्रभु का वचन यह कहता है कि प्रभु स्त्री के द्वारा जन्म लिया, व्यवस्था के अधीन उसने जन्म लिया, इज़राइल में जन्म लिया, लेकिन वो नया दाखरस लेकर आया, वो नई मशके बनाने का तरीका लेकर आया। और इसलिए वो कह रहा है कि वो सारी व्यवस्था के अपने में पूरा करने के द्वारा लास्ट में वो कह रहा है, अब मैं अपनी नई शिक्षाएं तुम्हारे सामने लाता हूं। इन नई शिक्षाओं में, ये नई शिक्षा है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं रखा जाता है, फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगी वो मशके। हमें अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है, हमें चमड़ी से ढांप दिया है प्रभु ने, प्रेज द लॉर्ड। ये तो हमारा शारीरिक जीवन है, लेकिन उसके अलावा प्रभु हमारे जीवन में क्या काम करना मांगता है कि वो नया दाखरस जो है हमारे अंदर रह सके, ये काम भी प्रभु करेगा। So for that you have to offer your life to Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को आपको सौंपना होगा। इसलिए बाइबल कहते हैं, इसलिए भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। विनती करना, पौलुस प्रेरित विनती करता है, कह रहा है कि मैं विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान अभी हम लोग को ऑफर करना है प्रभु के हाथ में, तब ये नया दाखरस पीने योग्य हम बनते हैं। यीशु के लहू के द्वारा पापों के मिटने के बाद ही ये नया दाखरस पीने की जो क्षमता है वो हमारे अंदर आती है, योग्यता जो है वो हमारे अंदर आती है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने वाला है। और इसलिए ये स्वर्गीय व्यक्ति नई शिक्षाओं को लेकर आया है, वो नई शिक्षाएं हमारे बीच में वो लाता है। दूसरा कोरिन्थी में हम लोग पढ़ते हैं उसका 6 अध्याय में, और वहां पर बहुत ही अद्भुत बातें पौलुस प्रेरित लिख रहा है। उसका 14 पद से लेकर 18 पद तक आप लोग पढ़िए। वहां पर वो कह रहा है कि यही सेम बात है, मरकुस उसका 2 अध्याय 21-22 पद में जो बात लिखी है, सेम बात को यहाँ पर दूसरे शब्दों में पौलुस प्रेरित प्रकट कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह को ऊपर उठा रहा है, ऊंचा उठा रहा है। क्या कह रहा है वो? विश्वासी और अविश्वासी का क्या मेल जोल, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह और बलियाल के साथ क्या लगाओ। तो ये तमाम बातें जो बता रहा है, यानी कि दुष्ट आत्मा ग्रसित जो व्यक्ति है और पवित्र आत्मा से ग्रसित है, दोनों में बहुत फर्क है। और प्रभु कह रहा है व्यवस्था ने तुमको क्या दिया, व्यवस्था से तुमको क्या मिल रहा है, और प्रभु का अनुग्रह अब आपके लिए क्या काम कर रहा है। Now Christ has brought his grace। इसलिए हम लोग प्रार्थना जब करते हैं, या प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का अनुग्रह हम पर हो रहा है, हमें नई मशके बनाने के लिए। और जब तक ये नहीं होगा तो यहाँ पर ये मेल कभी होना नहीं है। विश्वासी और अविश्वासी, एक तरफ नई मशके हैं विश्वासी, और एक तरफ अविश्वासी वो पुरानी मशके हैं। अभी तक विश्वास ही नहीं है प्रभु पर, अभी तक प्रभु को मानते नहीं है, अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपनाया नहीं है,
अभी तक प्रभु यीशु मसीह का वो जीवन प्राप्त नहीं किया जो वो आपको देना चाहता है, तो कैसे हम नया दाखरस पी पाएंगे? वो देना चाहता है, स्वर्ग से लेकर आया। इसीलिए यूहन्ना उसका 16 अध्याय 7 पद में क्या कहता है? अगर मैं ऊपर नहीं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा नीचे नहीं आएगा। पवित्र आत्मा क्या है? ये है नया दाखरस। एफिसियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं 5 अध्याय में 18 पद में कहता है, दाखरस के मतवाले मत बनो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, भर जाओ, पी लो। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय में सेम बात लिखी है। वो कहता पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया ताकि सब लोग उसे पी सके। इट्स अ लिक्विड, पिला रहा है हमको। और प्रभु जो देना मांग रहा है वो हम लोग को लेने की आवश्यकता है। जब हम लोग ये पवित्र आत्मा रूपी दाखरस पिएंगे, लेकिन वो तो तभी हमारे अंदर रहेगा। और इसीलिए किसी ने लिखा हुआ है, लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूं गिरता नहीं हूं। मैं पीता हूं दर पे मसीह है, मसीह के, ये अंगूरों का सीरा नहीं है। किसी ने गाना लिखा है, वो कहता है, हे प्रभु मुझे भर भर, इतना भर। किससे भर? क्या चीज से भर? उस पवित्र आत्मा से भर। वो नए दाखरस से मेरे जीवन को भर दे प्रभु। ये पेट भरने वाली चीज नहीं है, आपके जीवन को भरना है। इतना परिपूर्णता आप में आपके अंदर आ जाए, इतना भर जाइए आप। वो कितने गाने पवित्र आत्मा पर बने, और उन तमाम गानों में एक बात तो हमेशा आती है, भर मुझे भर, भरने की बात आती है। तो प्रभु उस जीवन को भरना चाहता है। जो नई मशके बनेगा वही जीवन भर सकता है, पवित्र आत्मा रूपी उस दाखरस को भर सकता है। अदरवाइज और दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो प्रभु कहता मसीह और बलियाल का क्या लगाव है? मसीह वो काम कर रहा है जो आपके जीवन में परिवर्तन लाने का, आपके जीवन को नया बनाने का, आपके जीवन को पूरी रीति से भरने का काम कर रहा है। बहुत सारी चीजें प्रभु भरना चाहता है, और इसीलिए लिखा है दाखरस के मतवाले मत बनो, लेकिन आत्मा से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। पवित्र आत्मा को पी लो। वो भजनों को गाओ जो आत्मिक भजन है, वो भजनों को गाओ जो पवित्र आत्मा तुमको सिखाता है गाने के लिए। हालेलुया। ये प्रभु के द्वारा ये काम हो सकता है। एफिसी उसका 5 अध्याय 18, 19, 20 पदों में ये तमाम बातों को हम लोग देखते हैं। यह प्रभु का काम है। प्रेरितों के काम में हम लोग 2 अध्याय में अभी देख रहे हैं, और उसमें प्रभु ने इस बात को बताया है, ये पवित्र आत्मा रूपी जो दाखरस है, ये कमाल का दाखरस है। दुनिया का हर व्यक्ति इसे पी सकता है। ये दाखरस कभी खत्म नहीं होता है। काना नाम के गांव में दाखरस घट गया था, तहलका मच गया था चारों तरफ। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं होता तो वो उत्तम दाखरस कभी नहीं बन पाता। There was need of Jesus Christ because he came from heaven. स्वर्ग से आया है आपको वो नया दाखरस देने के लिए, आपके जीवन को नया बनाने के लिए, आपके जीवन के अंदर वो परिवर्तन लाना चाहता है ताकि आप अपने अंदर उस क्षमता को रख सके, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को रख सके। इसीलिए तो प्रभु ने कहा था ना, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में, कि अभी यरूशलेम में ठहरे रहो, पवित्र आत्मा मैं भेज रहा हूं। पवित्र आत्मा आएगा, वही दाखरस है, हमारा नया दाखरस है।
नए तरीके का दाखरस, स्वर्गीय दाखरस। और उसको पीने के लिए जो योग्यता हमें होनी चाहिए वो हमारे लिए मस्ट है कि वो योग्यता हो। और तब वो दाखरस पीने के बाद बाइबल कहती है कि तुम सामर्थ पाओगे। हर नए दाखरस में वो सामर्थ होती है, हर नए दाखरस में वो पावर होता है। चाहे ये दुनियावी दाखरस हो, चाहे स्वर्ग से आया हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उंडेला गया वो दाखरस, और उसको पीने के बाद वाह क्या नशा आता है। वो तो प्रभु का नशा है, वो प्रभु के वचन को पढ़ने का नशा है। मेरे अंदर तो है वो नशा। प्रभु का वचन पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आत्मिक आनंद लेते रहो। तो ये दाखरस प्रभु हम लोग को देना चाहता है, जिसको हमें लेने की आवश्यकता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में भी हम लोग देखते हैं, यूहन्ना उसका 20 अध्याय में 22 पद में प्रभु यीशु मसीह ने फूंका, कहा पवित्र आत्मा लो। वो दे रहा, ऑफर कर रहा पवित्र आत्मा। बिना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा आ ही नहीं सकता है। पवित्र आत्मा का काम हमारे अंदर तब होगा जब पहले प्रभु यीशु मसीह का काम हमारे अंदर हो चुका हो। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा वो काम हो सकता है, पाप मिटाने का। और प्रभु यीशु मसीह ने, मैं लास्ट मैसेज में बताया था कि ये उस मृत्यु के द्वारा उसने शैतान को निकम्मा कर दिया। हालेलुया। उसकी मृत्यु में भी इतना दम है, और उसके लहू में तो क्या दम है। वाह 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 वाह। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, पतरस क्या कह रहा है उसके बारे में, उसका 1 अध्याय उसका 18 पद, वहां पर कह रहा हूं तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आ रहा है, व्यवस्था की पुस्तक, पुराना नियम मानते तो चले आ रहे हो, सैक्रिफाइस करते आ रहे हो, कितनों का पाप धुला, कितने नई सृष्टि बने। किस दाखरस की आवश्यकता है, ताकि आपकी मशकें जो नई बनी है अब नई बनेगी। यीशु मसीह के आने के बाद ही नई बनेगी। पुराने नियम में कोई नया बना ही नहीं पाया, वो बन ही नहीं सकती थी। बिकॉज पुराना नियम जो है वो प्रॉमिस लैंड तक सीमित है, प्रॉमिस लैंड तक आपको ले जाएगा। हमारा नया नियम जो है वो नई दाखरस की बातें करता है और नई मस्कों की बातें करता है। तो ये भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन तमाम बातों को हमें बताता है। यूहन्ना 14 अध्याय, यूहन्ना 16 अध्याय में, 15 अध्याय भी है उसमें, ये तमाम जगहों में प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का उल्लेख किया है। वो पवित्र आत्मा आने के बाद, वो पवित्र आत्मा रूपी दाखरस को पी लेने के बाद, देन व्हाट काइंड ऑफ परिणाम, क्या परिणाम आता है, क्या परिवर्तन आता है, वो तमाम बातें भी प्रभु इन्हीं सारे वचनों में बताता है। सो पवित्र आत्मा दाखरस बन के उतरा है, उसको हमें लेने की आवश्यकता है। नई मस के पहले बनने की आवश्यकता है। ये स्वर्गीय काम है सारे, ये स्वर्ग में सब तैयार किए गए। ये योजना स्वर्ग में तैयार की गई। ये स्वर्गीय व्यक्ति के द्वारा ये सारे काम हो सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में करना चाहता है। और ये होने के बाद तो हमारे जीवन में एक नया जो काम आता है। इसीलिए एफिसियों की पत्री में ये बात बताई गई है, और वहां पर लिखा है 4 अध्याय में, वहां लिखा है नया मनुष्यत्व आपको प्राप्त करना है। ये नया मनुष्यत्व कहाँ से लाएंगे हम लोग? क्या है नया मनुष्यत्व? कौन हमको नया मनुष्य बना रहा? और बनने के बाद उसका परिणाम क्या आता है? बनने के बाद
कौन उसको शो करके बता सकता है कि यस आई एम अ न्यू क्रिएशन, मैं नया नया एक सृष्टि बन गया हूं मैं। आपके जीवन के द्वारा ये प्रमाणित होता है और प्रमाणित करना है आपको। ये जो है पवित्र आत्मा को पाने की जो बात है वो बहुत ही अनोखी है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि पवित्र आत्मा रूपी दाखरस आपने ग्रहण कर लिया, कर सकते हो नई मस्के बन के, और उसके बाद उसका काम देखिए क्या होता है। तभी तो पवित्र अरे गलातियों उसका 5 अध्याय में लिखा है ना 22 पद में, पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हमारे अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं। ये दाखरस का मतवाला बनना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना और प्रभु यीशु मसीह के दीवाने बन जाना, ये सब बातें तब होती है जब हम नई मस्के बने और जब हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा रूपी दाखरस आया, दिया हमने, तब ये काम होते हैं। ट्रिमेंडस काम है। आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि रियली लोगों का ध्यान कहाँ पर है, लोग क्या करना मांगते हैं। आजकल लोग कह रहे हैं कि भैया दाखरस की बात आप कर रहे हैं, आजकल तो कांच की बोतल में हम लोग पी रहे हैं नया दाखरस। नहीं, मैं तो उस दाखरस की बात ही नहीं कर रहा हूं। हम तो अपने बाइबल में जो बातें बताई गई है, जो प्रभु यीशु मसीह आपको दे सकता है, उस दाखरस की बात कर रहा हूं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता है। टेक माय एडवाइस, बी अ न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि बन जाओ, नया दाखरस पी लो, और तब प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह आपके जीवन में होगा वो बड़ा अद्भुत होगा काम। इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं स्त्री से जन्म लिया, व्यवस्था मैंने सारी पूरी कर दी, और अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं अपना नई शिक्षाओं को द्वारा नया काम अब मैं करना चाहता हूँ। ये पौलुस, प्रेरित, पतरस या जितने प्रभु के शागिर्द थे, चेले थे, बार बार उन पर एक इल्जाम लगता है। बार बार वो लोग, वो पुराने नियम की कोई भी बात आपने बोली और उसको पूरा नहीं किया। जैसे कि हम लोग कई दिनों में देखा था कि भूखे थे चेले, तो वो लोग रास्ते में जा रहे थे और उन लोगों ने वो खेत में जो बालें थी उसको तोड़ तोड़ के उसमें से दाने निकाल निकाल के खा रहे थे, भूखे थे। और शास्त्री, फरीसी, ये लोग सब कह रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये सब करना मना है, ये करना मना है। अब प्रभु कह रहा है सही बोल रहे हो, ये नहीं करके तुमको क्या हो रहा है, भूख तो भूखी है, भूखे रहो तुम। तब प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोलता है कि जब तक दूल्हा साथ में है ना, तब तक कोई उपवास नहीं करता है। और उसी दूल्हे वाली उदाहरण के बाद ये लिखा हुआ है मरकुस और मत्ती 9 अध्याय में जो बातें बताई गई और लूका 5 अध्याय में, वो ठीक उसके बाद लिखा है। वो कह रहा हकीकत समझो पहले, और ये हकीकत समझने के बाद तुम नया दाखरस प्राप्त करोगे। और ये काम प्रभु यीशु मसीह करना चाहता है। आने वाले उसमें हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया है और कैसे कैसे अद्भुत काम किए हैं। ये सुसमाचार हर एक व्यक्ति को सुनना जरूर। ये दाखरस का भी सुसमाचार बहुत बड़ा सुसमाचार है। इसमें पुराना नियम, नया नियम सब सम्मिलित है। इसका निचोड़ प्रभु बताना चाहता है, इसका निचोड़ हमारे सामने लाना चाहता है। तभी हमारे जीवन में
वो काम होगा जो प्रभु करना चाहता, उसको करने दीजिए काम। उसका काम जब आपके जीवन में होगा तो एक अद्भुत प्रकाशन आपके जीवन में मिलना है आपको। तब आपको हकीकत समझ में आएगी कि नई मशकें हम कैसे बने, और नई मशकें बनने के बाद नया दाखरस हमारे अंदर एंटर करेगा, हमारे अंदर आएगा, हमें पिलाया जाएगा। और तब बाइबल क्या कहती है, लूका उसका 9 अध्याय 1-2 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी सामर्थ और अधिकार तुम्हें देता हूं। सेम बात है, सेम बात। दाखरस पीने के बाद, नया दाखरस पीने के बाद अब क्या नया परिवर्तन आ रहा है, वो कह रहा है जाओ जाके प्रैक्टिकली करके देखो व्हाट हैपन्स, क्या होता है। और तब चेले लोग गए, चेले लोग इतने बड़े बड़े काम करके लौटते हैं। लूका 10 अध्याय कितनी बार उसके बारे में बताया। और लूका 10 अध्याय में वो 70 चेले गए थे, वापिस लौट के कहते हैं प्रभु दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। अरे ये कैसे हुआ, तुम कहां से ये करने लग गए, तुम्हारे अंदर इतना बड़ा पावर कहां से आया, किसने दिया ये पावर, किसका पावर है ये? हाँ, ये दुनियावी दाखरस पी के आदमी लड़खड़ाता है, क्या क्या बोलता है उसको खुद ही नहीं मालूम। लेकिन नया दाखरस जो प्रभु देना चाहता है, ये पवित्र आत्मा का दाखरस पाने के बाद बहुत ट्रिमेंडस काम होते हैं। दुष्ट आत्मा हमारे वश में हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने भी वो दाखरस स्वयं पिया है, स्वयं अपने में रखा है। उसी पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो कहता है, मत्ती उसका 12 अध्याय के 28 पद में वो कहता है कि ये दाखरस मैंने खुद पी रखा है। तब वो कहता है यदि मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो समझ लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे नजदीक आ गया। दिस इज द प्रूफ। नाउ द हेवन हैज कम डाउन, नाउ द किंगडम ऑफ गॉड हैज कम डाउन। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे बीच में आ गया। सो ये दाखरस हमें पीना जरूरी है। और ये पवित्र आत्मा रूपी दाखरस के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने साफ इस बात को बताया और यूहन्ना उसका 7 अध्याय में। और वो कह रहा है कि उसका 37 पद में वो कह रहा, सब प्यासे लोगों आओ ना मेरे पास। किस प्यास की बात कर रहा है वो? प्रभु के वचन की प्यास, प्रभु के वचन की भूख। ये जीवन की रोटी है, ये जीवन का जल, इसमें वर्णन किया गया है। इसी में इस दाखरस का वर्णन किया गया है। इसकी हकीकत जानो, इसकी गहराई जानो, इसकी सच्चाई जानो, इसकी सामर्थ्य को जानो। और जितना हम पिएंगे उतना हम उसकी सामर्थ्य को समझ पाएंगे। विश्वास के द्वारा ये सब कुछ आपको मिलना है, मिलता रहेगा। आज भी प्रभु लेकर खड़ा है वो दाखरस। आज भी वो कह रहा है कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे जीवन को नई मशकें बना देता हूं। आर यू रेडी टू गेट दिस चेंज इन योर लाइफ? अपने जीवन में ये परिवर्तन आप लाना चाहते हो? अगर लाना चाहते हो तो डेफिनेटली रिपेंट, पश्चाताप करो, मन फिराओ, मुझ पर विश्वास करो। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए, ये दाखरस को स्वर्ग से नीचे लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्या क्या करना पड़ा है, कभी सोचा हम लोगों ने? नहीं सोचते हैं, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते हैं। बाइबल हम पढ़ें और बाइबल के अंदर लिखी हुई बातों को रियली हम इसके खुलासे को जान ले तो हमें समझ में आता है कि यार प्रभु यीशु मसीह उस दाखरस को स्वर्ग से लाने के लिए क्या क्या किया। और वो दाखरस फ्लो कर रहा है। इट इज अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। हर एक के लिए वो दाखरस
यानी पवित्र आत्मा हमारे लिए उपलब्ध है। कब चाहते हो आप पीना? कब आप उसे अपने जीवन में ले लेना चाहते हो? ऐसा करने के बाद आप परिणाम देखिएगा, परिणाम देखिएगा। और धन्यवाद प्रभु का, ये पुरानी मशकों में नहीं रहना चाहता है। नया दाखरस खुद पुरानी मशकों में नहीं रहना चाहता है। कौन भरेगा उसमें? क्या दाखरस उसमें आएगा ऑटोमेटिकली? नहीं, भरने वाला यीशु मसीह है। बिना यीशु मसीह के आप कैसे भर लोगे उसे? बिना यीशु मसीह कैसे पालोगे? पहले यीशु मसीह ने जो किया है वो आपको इस काबिल बनाता है, इस योग्य बनाता है कि आप वो नया दाखरस पी सको। और वो पीने के बाद जो होना है वो तो आप अपने जीवन के द्वारा ही जान पाएंगे। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। मैं तो अपने जीवन में बहुत बहुत इसका अनुभव कर चुका हूं, वरना ये 50 साल मैंने प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने में नहीं बिताया होता अगर वो दाखरस नहीं पिया होता तो। ये दाखरस ही है जो मुझे आंदोलित करता है, ये दाखरस ही है जो मुझे मतवाला करता है। यू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड विद दिस पर्सन, इसके साथ बांटो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया ताकि वो पी ले दाखरस, तो पवित्र आत्मा पाले। ये पवित्र आत्मा पाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है उसको विश्वास के साथ आपको ग्रहण करना है, अपने जीवन में लेना है। उसके बाद ये दाखरस आप पी पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको पिलाएगा, और देन योर लाइफ विल बी अ ट्रेमेंडस लाइफ। बहुत गजब का जीवन आपका हो जाएगा। कई लोग मेरे साथ अपनी गवाहियों को बांटते हैं। आज भी एक दो बहनों ने मेरे साथ अपनी गवाहियां बांटी और उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि रियली वो दाखरस रियली कितना अद्भुत है। वो दाखरस, उसमें क्या गजब का पावर है। वो पावर के द्वारा हम क्या कुछ कर सकते हैं। हम जब दुखी होते, निराशित होते, गमज़दा होते हैं, या हम निराश हताश होकर पता नहीं अब क्या करें चिंता ग्रसित हो जाते हैं, वो दाखरस हमारे जीवन में काम करता है। हमको संयम देता है, हमको फिर से आनंदित करता है, हमको फिर से प्रज्वलित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। तो चलिए नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर देखेंगे उसकी सामर्थ्य और उसके हर एक काम जो पवित्र आत्मा करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज फिर अपने पवित्र आत्मा रूपी नया दाखरस और हमारे जीवनों को नया बनाने का काम जो प्रभु यीशु मसीह करता है, नई मशकें बनने का काम, वो हम लोग प्रभु जी अनुभव करना चाहते हैं। जितने लोगों ने आज इसके बारे में सुना है और जितने लोगों ने अनुभव नहीं किया है, उन सबों के जीवन से तू बातें कर। वे लोग आज ही प्रभु जी इस बात का अनुभव करें, नई मशकें बन जाए। वो बनने के बाद ही प्रभु ये नया दाखरस उसमें आ सकता है। धन्यवाद, स्तुति करते हैं। ये नया दाखरस हमारा पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा नहीं चाहता है कि पुरानी मशकों में जाए। धन्यवाद, स्तुति करते हैं प्रभु जी। उसके अंदर जो सामर्थ्य है वो प्रभु जी अद्भुत सामर्थ्य है। हमारे जीवन को आप अपनी सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, हमें योग्य बनाना चाहते हैं। इन तमाम बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। ये प्रार्थना विनती सुनिए। पवित्र आत्मा हम में भरिए, हमें अपने पावर से भरिए, अपनी सामर्थ्य से भरिए, ताकि हम विश्वास योग्य बन के आपके पीछे पीछे चले
आपकी सामर्थ्य में होकर वो काम कर सके जो प्रभु जी दुनिया के लोग नहीं कर सकते हैं। बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता है। आज तक दुनिया में पता नहीं प्रभु जी अनगिनत बड़े बड़े अधिकारी है, बड़े बड़े राजा है, ये काम नहीं कर सके हैं जो पवित्र आत्मा करना चाहता है। और धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने का निमंत्रण देते हैं और तब ये पवित्र आत्मा उस सामर्थ्य से हमको भरता है और बड़े अद्भुत काम हमारे जीवन के द्वारा होते हैं। धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से ये प्रार्थना विनती चढ़ाते सुनिए और स्वीकार कीजिए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।